अब यहाँ पर हम देखते हैं ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा कौन कौन सी परिस्थितियों में आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। जो हमारे पास में ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स कंट्रोल इलेक्ट्रॉनिक्स हम कह सकते हैं या ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स, कौन कौन सी परिस्थितियों में आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स द्वारा तो कौन कौन सी परिस्थितियां हैं जिनमें आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। तो पहली परिस्थिति है वीसीडी एनर्जाइज होने पर, यानी विजिलेंस कंट्रोल डिवाइस। वीसीडी जब एनर्जाइज होती है तो वीसीडी एनर्जाइज होने पर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ब्रेक लगते हैं। दूसरा है लोको की अगर अधिकतम गति है 10% अधिक होने पर, 10% ओवर स्पीड हम कह सकते हैं, तीसरा पॉइंट है हमारे पास में कि लोको पायलट है A9 को इमरजेंसी स्थिति में ले जाता है। तो A9 को अगर लोको पायलट इमरजेंसी स्थिति में ले जाता है तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा यहाँ पर ब्रेक लग जाते हैं, आपातकालीन ब्रेक लग जाते हैं अगर A9 को लोको पायलट इमरजेंसी स्थिति में ले जाएगा। चौथा है सहायक लोको पायलट है वो आपातकालीन ब्रेक के कॉक को ऑपरेट करने पर, तो सहायक लोको पायलट क्या करेगा, आपातकालीन ब्रेक के कॉक को ऑपरेट करने पर। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो सहायक लोको पायलट है, सहायक लोको पायलट आपातकालीन ब्रेक के कॉक को ऑपरेट करने पर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा ब्रेक लग जाते हैं। पांचवा पॉइंट है लोको पायलट डेस्क पर स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पर, स्टॉप पुश बटन प्रेस करने पर नेक्स्ट हम देखें कि मान लीजिए लोको पायलट ने स्टॉप पुश बटन प्रेस कर दिया है, इमरजेंसी स्टॉप पुश बटन प्रेस कर देंगे तो अभी यहाँ पर ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा आपातकालीन ब्रेक लग जाते हैं। छठवां पॉइंट है गाड़ी पार्किंग, ट्रेन पार्किंग के समय, ट्रेन पार्किंग के समय भी ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा आपातकालीन ब्रेक लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक कंट्रोल सिस्टम फेल होने पर भी आपातकालीन ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा लगते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक कंट्रोल सिस्टम फेल होने पर, इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रेक कंट्रोल सिस्टम फेल होने पर। अब बात करते हैं E70 वॉल्व। E70 वॉल्व क्या है, इसमें क्या क्या चीज़ें बताई गई हैं वो हम देखते हैं। E70 वॉल्व, तो E70 वॉल्व है, E70 वॉल्व युक्त ब्रेक सिस्टम वाले लोको में हम क्या करते हैं, वॉल्व है, वॉल्व बीपी चार्जिंग एवं डिस्चार्जिंग का कार्य करता है। तो E70 वॉल्व है, ये E70 वॉल्व क्या करता है, E70 वॉल्व हमारा बीपी चार्जिंग और डिस्चार्जिंग का काम करता है, यानी बीपी को चार्ज करने का काम करता है, बीपी को डिस्चार्ज करने का काम करता है। और यह वॉल्व कहाँ पर लगा हुआ है, ये न्यूमेटिक पैनल में लगा हुआ है, न्यूमेटिक पैनल में ये वॉल्व लगा हुआ है E70 वॉल्व। और इस वॉल्व पर कुल 6 वॉल्व लगे हुए हैं। इस वॉल्व पर 6 वॉल्व कौन कौन से हैं, 6 वॉल्व हमारे पास 15, 16, 17, 18, 19, 36, 15, 16, 17, 18, 19, 36। जो EP वॉल्व 15 है, EP वॉल्व 15 है हमारा फुल बोअर, फुल ओवर हम बोल सकते हैं, फुल ओवर या बोअर। तो EP वॉल्व 15 है फुल ओवर। E16 है हमारा रिलीज, फुल ओवर से हमने रिलीज कर दिया तो रिलीज हो गया E16। 17 पे हमने अप्लाई कर दिया, क्या कर दिया, अप्लाई। 18 पे हमने
लो प्रेशर ओवर चार्ज, क्या हो गया 18 पे, लो प्रेशर ओवर चार्ज हो गया, ओवर चार्ज। 19 पे हो गया हमारा रन, और 36 पे हो गया हमारा आइसोलेशन, आइसोलेशन। तो ये ईपी वाल्व की 6 स्टेप हैं, यानी ईपी वाल्व 15 फुल बोर है, ईपी 16 है वो रिलीज है, ईपी 17 है वो अप्लाई है, ईपी 18 है वो लो प्रेशर ओवर चार्ज है, ईपी 19 है वो रन है, और ईपी 36 है वो हमारा आइसोलेशन है। अब हम बात करते हैं इसके अलावा इन पर क्या होता है, प्रेशर रेगुलेटर लगा होता है, ट्रांसड्यूसर लगा होता है, प्रेशर रेगुलेटर भी लगा होता है, और ट्रांसड्यूसर भी लगा होता है, ट्रांसड्यूसर। और इसके पीछे एक कंट्रोल रिजर्वायर भी लगा होता है, क्या लगा होता है इसके पीछे, CR, यानी कंट्रोल रिजर्वायर भी यहाँ पर लगा होता है। तो ये 6 वाल्व हैं, इनके अलावा लगा होता है प्रेशर रेगुलेटर, ट्रांसड्यूसर, और इनके पीछे कंट्रोल रिजर्वायर भी लगा होता है। अब EP70 वाल्व की हम बात कर रहे थे। EP70 वाल्व को MR1 का प्रेशर वेंचुरी वाल्व से होकर जाता है। तो EP70 वाल्व है, ये EP70 वाल्व है, इसको क्या होता है, EP70 वाल्व को MR का जो प्रेशर है MR1, इस MR1 का प्रेशर वेंचुरी वाल्व से होकर के जाता है। यहाँ पर क्या लगा होता है, एक वेंचुरी वाल्व लगा होता है, इससे होकर के जाता है। तो EP70 वाल्व को MR1 का प्रेशर वेंचुरी वाल्व से होकर जाता है, वेंचुरी वाल्व। तो इस वेंचुरी वाल्व से होकर के MR1 का प्रेशर EP70 को जाता है, जिसे प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा अधिकतम 5.4 kg/cm² तक कम करके, अब इस जब MR1 का प्रेशर है, इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम प्रेशर रेगुलेटर के द्वारा 5.4 kg/cm² तक कम करके CR को चार्ज किया जाता है। CR को यानी कंट्रोल रिजर्वायर को भी हम चार्ज करते हैं, तो CR को भी यहाँ पर चार्ज किया जाता है। इसके बाद में क्या होगा, DVC मतलब क्या है हमारा, DVC जो A9 हैंडल है, डायनेमिक वर्किंग सिस्टम लिख सकते हैं DVC। तो DVC A9 हैंडल की पोजीशन के अनुसार वोल्टेज ड्रॉपिंग के सिग्नल ब्लैक इलेक्ट्रॉन्स के द्वारा E70 वाल्व को दिए जाते हैं। तो डायनेमिक ब्रेकिंग कंट्रोल है, डायनेमिक ब्रेकिंग कंट्रोल A9 के हैंडल की पोजीशन के अनुसार, A9 के हैंडल की क्या होती है पोजीशन, A9 हैंडल की पोजीशन कितनी होती है 6, तो A9 हैंडल की पोजीशन के अनुसार यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉपिंग के सिग्नल हैं ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा, वोल्टेज ड्रॉपिंग के सिग्नल, वोल्टेज ड्रॉपिंग के सिग्नल ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा E70 वाल्व को दिए जाते हैं। अब ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा प्राप्त सिग्नल के अनुसार, जो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा E70 वाल्व को मिला हुआ सिग्नल है, तो ब्रेक इलेक्ट्रॉनिक्स के द्वारा प्राप्त सिग्नल के अनुसार E70 वाल्व पर लगे हुए विभिन्न EP वाल्व एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होते हैं। जो यहाँ पर 6 वाल्व लगे होते हैं, वो 6 वाल्व एनर्जाइज और डी एनर्जाइज होते हैं। इससे BP प्रेशर हमारा चार्ज और डिस्चार्ज होता है। तो मान लीजिए हमने डायनेमिक ब्रेकिंग कंट्रोल है, डायनेमिक ब्रेकिंग कंट्रोल में A9 की पोजीशन को रन पोजीशन पर रखा है, और जैसे ही हम रन पोजीशन पर रखेंगे BP प्रेशर 5 kg/cm² तक चार्ज होगा, 5 kg/cm² तक। तो DVC में A9 के हैंडल की पोजीशन को रन पर रखेंगे तो BP प्रेशर 5 kg/cm² से चार्ज होता है। दूसरा पॉइंट है कि DVC में A9 के हैंडल की पोजीशन को मान लो रिलीज पर रखेंगे, तो BP प्रेशर है वो रिलीज पर रखते ही 5.4 kg/cm² से ओवर चार्ज हो जाएगा, ओवर चार्ज। अगर DVC A9 हैंडल की पोजीशन को रन रिलीज के अलावा इमरजेंसी पर रखें, किस पर रखें, इमरजेंसी पर,
तो अगर DVC A9 हैंडल की पोजीशन है, इसको इमरजेंसी पर रखें एवं न्यूट्रल पोजीशन पर E70 वाल्व के सभी इलेक्ट्रो वाल्व का विद्युत प्रवाह बंद हो जाता है। जैसे ही E70 पर रखेंगे तो EP70 वाल्व को जो भी सप्लाई जा रही थी वो सारी यहाँ पर बंद हो जाएगी। जो भी विद्युत प्रवाह था E70 के लिए विद्युत प्रवाह है वो यहाँ पर बंद हो जाता है। तो हम कह सकते हैं कि E70 वाल्व के सभी इलेक्ट्रो वाल्व का विद्युत प्रवाह यहाँ पर A9 को इमरजेंसी पर रखने पर बंद हो जाता है। इससे E70 के द्वारा BP प्रेशर, अब यहाँ पर E70 के द्वारा क्या होगा, BP का जो प्रेशर है वो बाहर निकल जाता है। E70 के द्वारा BP का प्रेशर बाहर निकल जाता है। अगर हम डायनेमिक ब्रेकिंग कंट्रोल सिस्टम का जो A9 हैंडल है, इस A9 हैंडल को अप्लाई पोजीशन पर रखते हैं। किस पर रखते हैं? अप्लाई पोजीशन पर रखते हैं। तो अप्लाई पोजीशन पर रखने पर E70 का कंट्रोल प्रेशर, जो E70 पर कंट्रोल प्रेशर होता है, इस E70 पर कंट्रोल प्रेशर उस मात्रा तक गिर जाता है जो विशिष्ट संकेतों के द्वारा मांगी गई है। तो E70 पर BP का प्रेशर है, E70 पर BP का प्रेशर उस मात्रा तक गिरेगा। किस मात्रा तक? उस मात्रा तक गिरेगा जो विशिष्ट संकेत के द्वारा मांगी गई है, जिससे BP प्रेशर E70 के वाल्व के द्वारा, BP प्रेशर है E70 के वाल्व के द्वारा उसी मात्रा में वातावरण में यानी इन्वायरमेंट में एडजस्ट हो जाता है। और बाद में BP प्रेशर सेल्फ मेंटेनिंग फीचर के द्वारा उस मात्रा पर बना रहता है। BP प्रेशर क्या होगा यहाँ पर? BP प्रेशर में सेल्फ मेंटेनिंग फीचर रहता है और सेल्फ मेंटेनिंग फीचर के द्वारा उसी मात्रा पर ये बना रहता है। अगला पॉइंट है कि बैंकिंग बोर्ड में बैंकर लॉकों में और मल्टीपल यूनिट में पिछले लॉकों में एक आइसोलेशन होती है EP36। EP36 के द्वारा BP चार्जिंग को बंद कर सकते हैं। किसमें? बैंकिंग लॉकों में, बैंकर लॉकों में, बैंकर लॉकों, और अगर मल्टीपल लॉकों है तो पिछले लॉकों में हमें BP चार्जिंग को बंद करना है तो EP36 के द्वारा इसको बंद कर सकते हैं। अब बात करते हैं हम नॉय ब्रेम्स लॉकों को एनर्जाइज करने का तरीका क्या है। तो इसका तरीका हम देखेंगे, तो तरीका हम बाद में देखेंगे इसका, नॉय ब्रेम्स लॉकों को एनर्जाइज करने का तरीका।